नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मान लेते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हो सकता है इस सॉल्यूशन के अंदर एक ही प्रकार का सोल्ट मिक्स हो, और ये भी पॉसिबल है कि इस सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के सोल्ट मौजूद हो। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है कि मान लिया कि ये कोई सॉल्यूशन है। एक बार ये मान लिया कि इसमें एक ही प्रकार का सोल्ट है, और एक बार ये मान लिया कि इसमें क्या है, एक से ज्यादा प्रकार के क्या है कि सोल्ट मौजूद है। यानी सॉल्यूशन हैविंग वन टाइप ऑफ सोल्ट, यानी एक ही प्रकार का सोल्ट है सॉल्यूशन में, ये मान लिया एक बार। और एक बार हमने ये मान लिया कि सॉल्यूशन हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सोल्ट, एक से ज्यादा प्रकार के सोल्ट मौजूद है। जब इसमें एक ही प्रकार का सोल्ट मौजूद होता है तो यहाँ दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशनें हो सकती हैं। हो सकता है ये जो सोल्ट है आपके पास जिसमें एक ही प्रकार का सोल्ट घुला है, हो सकता है ये सिंपल सोल्ट हो, और हो सकता है ये मिक्स्ड सोल्ट हो। अब ये सिंपल सोल्ट क्या होते हैं और ये मिक्स्ड सोल्ट क्या होते हैं? वो सोल्ट जिनमें क्या हो गई, एक ही कैटाइन और एक ही एनाइन होता है, उनको हम बोलते हैं सिंपल सोल्ट। उनको क्या बोलते हैं? सिंपल सोल्ट। यानी ऐसा सोल्ट, ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का क्या हो, ऋणायन हो। सोल्ट having one type of cation and anion। ऐसा सोल्ट जिसमें एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का क्या हो, ऋणायन। यानी एक धनायन हो और एक इसमें क्या हो, ऋणायन। अब मिक्स सोल्ट क्या होता है? ऐसा सोल्ट होता है मिक्स सोल्ट जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के धनायन हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के ऋण आयन हो सकते हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? सोल्ट हैविंग more than one kind of cation or anion। एक से ज्यादा प्रकार के क्या हो सकते हैं? मोर देन वन काइंड एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन और कैटायन मौजूद हो सकते हैं। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि जो सिंपल सोल्ट होता है, ऐसा सोल्ट जिसमें एक कैटायन और एक क्या हो, एनायन हो। एग्जांपल के तौर पर NaCl। अब इस NaCl में एक Na+ है, एक धनायन है और एक ही क्या है, ऋणायन है। एक ही क्या है भाई, ऋणायन है। MgCl2 एक ही प्रकार का, मतलब MgCl2। अब MgCl2 में क्या है, एक ही प्रकार का क्या है, धनायन है MgCl2, और एक ही प्रकार का Cl- 2 Cl आयन है यहाँ पर,
तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा CaCl2 को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ क्या है, एक प्रकार का क्या है, धन आयन। ये एक प्रकार का धन आयन है, लेकिन यहाँ दो प्रकार के ऋण आयन मौजूद हैं। कौन कौन से? OCl-, एक तो ये है और एक Cl- है। 2 टाइप के हो गए ना। इसी प्रकार Na2SO4। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ क्या है, एक ये धनायन है, एक ये धनायन है। तो दो प्रकार के यहाँ धनायन हो गए। यहाँ दो प्रकार के ऋण आयन थे, दो प्रकार के कैटायन थे। यहाँ दो प्रकार के एनायन थे, यहाँ दो प्रकार के क्या हैं, कैटायन है। नेक्स्ट SO4-2। तो ऐसा सोल्ट मिक्स सोल्ट कहलाता है जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ क्या होते हैं, एनायन, या मोर देन वन काइंड ऑफ क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। तो इनको हम मिक्स सोल्ट कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है, कोई क्या है हमारे पास, कोई एक कंटेनर मौजूद है। मान लिया ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर ये सॉल्यूशन बड़ा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है भी मोर देन वन काइंड ऑफ सोल्ट जिसके अंदर डिजोल्व है। अब इसको हीट करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है, सॉल्वेंट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहां से सॉल्वेंट क्या निकलता है, बाहर निकलता है। ये आपका सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट जैसे ही बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद जितना सॉल्वेंट है वो सारा वेपर बनकर बाहर चला जाएगा। पीछे जो बचेगा वो एक सॉलिड पार्ट बचेगा। क्या बचेगा पीछे, एक सॉलिड पार्ट इसका बच जाएगा। मान लीजिए एक सॉलिड पार्ट जो इसके अंदर डिसोल्व था वो बच गया। इस सॉलिड पार्ट को बोला जाता है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या इसको क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर या जो एडिशन कंपाउंड है, इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं। एक वॉच ग्लास लेते हैं और उसके अंदर इसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में अब एक और बीकर लिया जाता है, और बीकर के अंदर क्या लिया जाता है भी, वाटर लिया जाता है। बीकर में क्या लिया जाता है, वाटर लिया जाता है, और इस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड को इसमें डिसॉल्व कर देते हैं, घोल लेते हैं। तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। अब इस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का क्या करते हैं भैया, बिहेवियर चेक करते हैं। क्या करते हैं, बिहेवियर चेक किया जाता है। चेक द बिहेवियर molecular
are addition compound. Check the behavior of solution. Solution molecular or addition compound. यानी ये जो सॉल्यूशन बना, अब इसका क्या करते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं, और बिहेवियर के आधार पर इस मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं डबल सोल्ट और एक पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑन द बेसिस ऑफ behavior of solution, on the basis of behavior of solution, molecular and addition compound, molecular or addition compound, on the basis of behavior of molecular addition compound classify 2 कैटेगरी। इसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड classified 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं डबल सोल्ट और एक कैटेगरी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां तक आप उतारिए। देखिए, अब तक हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर जो एडिशन कंपाउंड है उसको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर जो सॉल्यूशन है, बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है, उसके आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था। एक को कहा था डबल सोल्ट और एक को कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड जो अपनी सॉलिड फेज के अंदर यानी सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी वास्तविकता बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे इनको गर्म किया जाता है, गलित किया जाता है या उनका कोई सॉल्यूशन बना लिया जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, यानी वो अपने घटक आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, अपने कोरस्पॉन्डिंग जो आयन्स हैं उनमें वो टूट जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डबल सोल्ट। यानी जो सॉलिड फेज में तो अपनी क्या रखे, आइडेंटिटी रखे, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हैविंग देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड फेज, लेकिन जैसे ही उसको क्या किया जाए, मेल्ट किया जाए या उसका क्या बना लिया जाए, सॉल्यूशन बना लिया जाए, तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देता है भाई, लूज कर देता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डबल सोल्ट कहते हैं। और जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है तो वो अपने कोरस्पॉन्डिंग आयन जो होते हैं, अपने जो घटक आयन होते हैं उनके अंदर टूट जाता है और उन घटक आयनों का अलग अलग टेस्ट किया जा सकता है। वो घटक आयन अपना अपना क्या देते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट देते हैं। ये हमने यहाँ लिखा है, दीज कंपाउंड गिव द टेस्ट ऑफ ऑल द आयन बाय विच दीज आर फॉर्म। यानी जिन आयन से मिलकर वो डबल सोल्ट बना है उन आयनों का वो क्या देता है, टेस्ट देता है। अब इस डबल सोल्ट के क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है मोर लवण। काफी फेमस एग्जाम्पल है, जो परीक्षा वगैरह होती है उनके अंदर ये पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है FeSO4
NH4 की ट्वाइस SO4.6H2। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे सेकंड नंबर पर हम लेते हैं कार्मेलाइट को। कार्मेलाइट फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2। ये भी एक डबल सोल्ट का एग्जांपल है। ये भी सॉलिड फेज अपनी आइडेंटिटी रखता है, लेकिन जैसे ही इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये अपने घटक आयनों में टूट जाएगा, यानी के अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Mg अलग हो जाएगा। ये सारे अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होकर ही लेबोरेटरी में अलग अलग अपना टेस्ट देंगे, यानी पोटेशियम अपना टेस्ट देगा, क्लोराइड अपना टेस्ट देगा और मैग्नीशियम अपना टेस्ट देगा। ऐसे कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, डबल सोल्ट कहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल और होता है इसका, और उसका नाम है पोटास एलम। उसको क्या कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम, फिटकरी। क्या कहते हैं हम, फिटकरी इसको कहते हैं। फॉर्मूला होता है A2SO4 Al2 SO4 की थ्राइस डॉट H2। इसको क्या कहते हैं, हमें फिटकरी कहा जाता है आम भाषा में। और ये भी क्या होता है, एक आपका डबल सोल्ट का एग्जाम्पल होता है। अब बात आ जाती है इस तरफ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड जो अपनी सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, इसके अलावा उनको गर्म कर कर गलित अवस्था में ले लिया जाए तो भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, या उनका कोई सॉल्यूशन बना लिया जाए तो भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। ऐसे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हैविंग देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड फेज, जो क्या कर रखें, अपनी सॉलिड फेज में भी अपनी आइडेंटिटी को रखें, एज वेल एज इसके साथ साथ मोल्टन फेज में भी रखें, इसके साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को क्या रखें, भी मेंटेन रखें। यानी ये अपने कोरस्पॉन्डिंग जो आयन होते हैं, अपने जो घटक आयन होते हैं, उनके अंदर ये नहीं टूटता और ये अपने घटक आयनों का टेस्ट भी नहीं देता भी लेबोरेटरी में। ये एक नए ही आयन का टेस्ट देता है और उस नए आयन का नाम क्या होता है, उस नए आयन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आयन के नाम से जानते हैं। D does not give the test of all the ion by which these are formed, यानी जिनसे मिलकर ये बना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन आयनों का ये टेस्ट नहीं देता। ये एक नए ही आयन का, न्यू काइंड ऑफ आयन, नए आयन का क्या देता है, टेस्ट देता है, और उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आयन नाम देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल सोल्ट में। आपको याद करना है, इसकी डेफिनेशन 11th-12th में पूछी जाती है और ये फॉर्मूले जो हैं वो कंपटीशन वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से एक सवाल बनता है, जैसे मोर लवण दे दिया जाए आपको और आपसे पूछ लिया जाए इसको मेल्ट किया गया या इसका सॉल्यूशन बनाया गया तो ये कितने मोल आयन देगा। जैसे मान लो एक सवाल करते हैं हम, जैसे दे दिया आपको कि 1 मोल मोर सोल्ट gives blank one mole more salt gives blanks। और आपसे पूछ लिया कि 1 मोल क्या है आपके पास, मोर सॉल्ट है, और वो कितने आयन सॉल्यूशन के अंदर क्या है भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ आयन गिव्स मोल ऑफ आयन
कितने मोल ये देगा। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए भैया, मोल सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो मोल सॉल्ट क्या होता है, ये लिखा FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 और अब जैसे इसका सॉल्यूशन बनाओगे, क्योंकि ये डबल सॉल्ट है तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयन में क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होगा तो कौन कौन से आयन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, एक तो आपको पता है Fe मिलेगा, उस Fe के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ से क्या मिलेगा SO4 के ऊपर क्या है -2 चार्ज है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको NH4+, और NH4+ क्योंकि 2 हैं तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर क्या मिलेगा SO4-2। अब देख लीजिए कितने मोल आयन्स बने, क्योंकि यहाँ जो संख्या होती है वो क्या होती है, मोल संख्या होती है। तो ये 1 मोल तो आपका ये हो गया 1 मोल, 1 मोल फिर आपका ये हो गया 1 मोल, और 2 मोल ये हो गए, और 1 मोल फिर ये हो गया। कितने हो गए टोटल 5। तो इस सॉल्यूशन से आपको कितने मोल्स आयन मिलेंगे भाई, 5 मोल आयन मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, बता रही यहाँ तक देखिए।